आज हम लोग जानेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। बेसिकली देखा जाए तो मार्केट में काफ़ी एडवर्टीजमेंट और इस तरह से काफ़ी अवेयर किया जा रहा है। बहुत सारे लोग अभी भी इस रिसेंटली नहीं समझ सकते कि म्यूचुअल फंड क्या है। इवन इतने सारे तरह के मार्केट में बैंक, फ्रॉड बैंक और इस तरह से बैंक रातों रात गायब हो रहे, लोग को ट्रस्ट नहीं रह रहे। बट म्यूचुअल फंड में ऐसा है कि आपको आपका पैसा आपका जो है बैंक से कई ज़्यादा गुना सेफ रहेंगे। इसलिए हमारा सजेशन यही रहेगा कि मैक्सिमम जो है आपके सेविंग अकाउंट में अगर पैसे ज़रूरत नहीं है तो आप उसे लिक्विड फंड, म्यूचुअल फंड, इस तरह के अलग अलग डिफरेंट पे इन्वेस्ट करें। और आपको रखना है तो एक सेविंग अकाउंट लाइक लिक्विड फंड और म्यूचुअल फंड आप वहाँ पे पैसा रख सकते हो, जहाँ पे आपको 7% to 8% ग्रोथ हमेशा देखा जाता है। तो बात रही म्यूचुअल फंड है क्या। म्यूचुअल फंड क्या है कि मैक्सिमम लोग स्टॉक में पैसे डालते हैं। इस चीज़ों की रेट बढ़ने वाली है, मार्केट अप जाने वाले हैं, मार्केट डाउन जाने वाले हैं, ये चीज़ों पे बिलोंग करते हैं। तो जब हम शेयर लेते हैं, स्टॉक लेते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है कि हमारे जो पैसे हैं ना वो उस हिसाब से इन्वेस्ट होकर के वो बढ़ते हैं, जिसमें कि मतलब कभी बढ़ते हैं कभी ये होते हैं। तो हमारे खुद के डिसीजन से हम ना एक्सपर्ट हैं। सपोज़ मेरी तबीयत ख़राब है, मैंने मेडिकल स्टोर से दवा ले लिया, वो ज़्यादा बेटर है या मैं डॉक्टर के सजेशन से लिया, क्योंकि डॉक्टर एक्सपर्ट है ना, तो हमें पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वैसे ही हमें फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू अगर मैं जाता हूँ तो हमें 1% एक्स्ट्रा जाता है कमीशन। अगर मैं डायरेक्ट जाता हूँ तो भी जा सकता हूँ। लेकिन डिसीजन देखा जाए तो लोग जो है आजकल ऑनलाइन डिसीजन लेकर के खुद से ले रहे हैं, जिसमें 1% उनका हमेशा कमीशन बच जाता है। और म्यूचुअल फंड क्या है कि एक एडवाइस मतलब कि आपका जो है इन्वेस्टर, आपका जो है फंड मैनेजर होता है, वो डिसाइड करते हैं कि हमारा अगर सपोज मैंने लार्ज कैप मतलब सजेस्ट किया आपको कि लार्ज कैप में लॉन्ग टाइम के लिए पैसा डाल करके रखो, तो उसके जो भी एडवाइज़र हैं, ठीक है, वो जो है आपको सजेस्ट करेंगे अलग अलग फंड। उसके बाद फिर आपको जो है फंड मैनेजर डिसाइड करेगा उस फंड के कि ये सारे पैसों को हमें कहाँ लगाना है, किस जगह लगाना है, और उस हिसाब से मार्केट अप एंड डाउन के हिसाब से आपका पैसा ग्रोथ होता जाएगा। सपोज एग्जांपल लेते हैं, 1000 मैंने जो है SIP स्टार्ट करा, ठीक है। 1000 को अगर मैं क्या करूँगा, 30 ईयर के लिए छोड़ दूंगा। मेरा वो एज 20 है, 30 ईयर के लिए छोड़ दिया। 50 ईयर में मुझे जो है 70 लाख ज़रूरत पड़ सकती है। मे भी मैं होम लोन लेके रखूँ तो 50 ईयर तक मुझे होम लोन क्लोज करने के लिए पैसे हो सकते हैं, कि उस टाइम कोई प्रॉब्लम में पड़ जाओ तो मैंने 1000 डाला, तो टोटल मैंने 3,60,000 इन्वेस्ट किया 1000 दे करके, ठीक है। वो अमाउंट आफ्टर 30 ईयर 70 लाख हो जाते हैं। एंड 70 लाख इज़ द मोर देन द इनफ फॉर द मतलब लाइक देखा जाए तो उस टाइम होम मेरे घर फ्री में हो गए। और हर कोई मतलब कि सोर्स ऑफ इनकम के बाद, जॉब के बाद या बिजनेस के बाद घर खुद का लेना चाहता है, तो उनको तो 70 लाख लगेंगे ना लोन लेने के बाद। 40 लाख का भी घर तो 70 लाख पड़ेगा ही। तो अगर मैं 1000 का अभी से SIP स्टार्ट करूँ और मुझे उस टाइम 70 लाख हो जाए, मेरे घर तो फ्री हो गया ना। तो इन्वेस्टमेंट लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट पे यहाँ चलते हैं। जो भी मेरे पैसे हैं वो एवरी ईयर के हिसाब से जो है 5 to 6 ईयर में पैसे मैक्सिमम डबल हो जाते हैं। वो डबल का डबल कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हमें काफ़ी बेनिफिट दे जाता है। तो म्यूचुअल फंड यही है जिसमें कि हमारा पैसे स्टॉक में लगते हैं, मार्केट में लगते हैं, और वो डिसाइड करता है फंड मैनेजर। और ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ स्टॉक मार्केट डेप्ट के लिए भी है। आपका पैसे बचाने, सेव टैक्स करने के लिए ELSS फंड है। उसके बाद गोल्ड ETF, गोल्ड लेने से बेटर है आप गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा है, सिक्योर है। तो म्यूचुअल फंड सिर्फ और सिर्फ रिस्क के लिए वाले फंड अवेलेबल नहीं है, विदाउट रिस्क फंड भी अवेलेबल है। अगर किसी तरह के कुछ भी कन्फ्यूजन या कुछ भी आपको ज़्यादा जानना हो, कमेंट बॉक्स में डालें, हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने को। और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को हमारे ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।